सभी सनातनी ने। सोचिए, सनातनी लोग, सनातन सभी सनातनी है, क्या और लोग सनातनी नहीं थे? वो सनातनी जो हम सनातनी थे, अपना सनातन होने का भी धर्म निभा रहे थे। मैं पहले तो इनकी एक्स्ट्रा सनातनी बनने के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो। अरे भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसे कालेनेमी सनातनियों से हम सनातन सीखेंगे क्या? ये तो नकली ढोंगी लोग हैं। उन कालेनेमियों से सनातन सीखेगा देश जो सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा देकर कहते हैं कि राम ही नहीं है, राम काल्पनिक है। सर तो लोग राजनीति कर रहे हैं, अजय आलोक जैसे कालेनेमी, इनकी पार्टी जैसे फिर से आप कह रहे हैं बिल्कुल संयम दिखा रहे हैं। सर कांग्रेस पार्टी कालेनेमी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु श्री राम को काल्पनिक करार दिया था। जलेबी बना रहे हैं, जलेबी। अरे जलेबी आपको खाने का शौक है? भाजपा जब तक रोजगार दे पा रही है। संजीव जी को ले आते हैं। मंदिर हम भी होते तो इतना ही भव्य मंदिर बनता, शायद इससे अच्छा बनता। उनके एक मिनट सुनिए, अरे बोल तो रहा हूँ, अब जवाब नहीं दे रहे। अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता होती तो मंदिर ही नहीं होता ना, तो मंदिर ही नहीं होता। सवाल तो यह है कि वोटर मानेगा आपको सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा सनातनी या नहीं मानेगा? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मुझे ये बताइए सर कि वो समाजवादी, संविधानवादी, अचानक से अब समाजवादी, सनातनी, ये क्यों बताना पड़ रहा है आप लोगों को? अभी तक तो समाजवादी मतलब संविधानवादी बताया जाता था, अब अचानक से समाजवादी, सनातनी हो गए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखिए, समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी के लोग हों, हिंदुस्तान के अंदर में जो सनातनी, वो तो पैदाइश से सनातनी है ना। ये नया शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के लेके आती है, चुनावी हिंदू। अब बताइए, हिंदू का भी अपमान करेंगे आप? किसी का भी सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए, चाहे मेरा देख लीजिए, संजीव झा का देख लीजिए, है कि नहीं? जब से पैदा हुए सर्टिफिकेट में यही लिखा है कि धर्म, इनका धर्म हिंदू है। ऐसा नहीं है कि आज सर्टिफिकेट बना है, पैदा हुए हैं तब से सर्टिफिकेट है। लेकिन सर्टिफिकेट हम क्या, अरे मैं क्या बताऊं, मैं दिखाते घूमते हैं कि हम हिंदू हैं? बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूं, जितना भी जो सनातनी है वो जब भी अपना नाम लिखा है, पैदा हुआ तब से उसका नाम हिंदू में ही है और सनातनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? वो चुनाव में हमेशा वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए हिंदू का अपमान मत कीजिए। हिंदू तो पैदाइश ही होता है, पैदा से जब से जन्म होता है हिंदू है। लेकिन आप उस हिंदू के नाम को, हिंदू हमारे सनातनी को राजनीति में क्यों लेके आते हो? मेरा आस्था का विषय है या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या कर रही है, जो जिम्मेदारी इनकी बनती है, सरकार इनकी है ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में। हो क्या रहा है? बच्चों का भविष्य चोरी, परीक्षा चोरी, चढ़ावा चोरी, यूरिया चोरी, रोड चोरी, वोट चोरी, जनता का विश्वास चोरी, पुल चोरी, सड़क चोरी, देखो यहां पे निर्माण चोरी। आपने चारों तरफ चोर बैठा दिए, पूरा देश जूझ रहा है चोरों से। ये आप देश के अंदर लेके आए, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाते। अनुराग जी, आज के मुद्दे पे बोल रहा हूं मैं। नहीं नहीं, अच्छा बताओ, मैंने मुद्दे, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही सर। पैदाइश से जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, पैदाइश से हर हिंदू समाजवादी नहीं है ना। गजब बेइज्जती है। एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हर कोई पैदाइश से हिंदू होता है। नहीं होता है। रावण भी हिंदू था, ठीक है, लेकिन पैदाइश से नहीं होते हिंदू, होते हैं कर्म से, धर्म से, भक्ति से, उससे मान्य से। प्रैक्टिसिंग हिंदू होता है। हिंदू खाली नाम लिखने, टेंपल रन करके हिंदू नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो देश की जनता को पता होता कि कौन राम मंदिर बनाएगा और कौन राम भक्तों पे गोली चलाने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ मुद्दा ये है सर कि अचानक से समाजवादी ही सनातनी है। ये क्यों आपको बताना पड़ रहा है सर?
बात तो समाजवाद का सनातन से ये रिश्ता क्यों बताना पड़ रहा है? मजबूर हो गए आप लोग। अभी तक तो आप खुद को संविधानवादी कहते थे, ये आपने राग सुर सब क्यों बदल दिया? कहाँ जाएं फिर हम? आप जो सनातन की बात करते हो, आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो। हम जो सनातन की बात करते हैं, वो सनातन सबको अपना के चलता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये इनको बताना पड़ रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सनातन है कि नहीं बता दिए, सभी धर्मों का सम्मान करता कि नहीं करता? अरे मैंने कहा मंदिर में चढ़ावा में चोरी हुई तो इनको धर्म याद आ गया। चढ़ावा चोरी में जिम्मेदारी इनकी भी बनती थी कि हमारे साथ आके खड़े होते। नहीं, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के ठीक कर रहे हैं, आइए इनके साथ खड़े होते हैं। ये कह रहे हैं मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, सनातन के हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आइए हम साथ खड़े होते हैं। मेरे साथ खड़े हुए क्या? नहीं अनुराग भदौरिया जी, मतलब धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, और राजनीति में धर्म की बात समाजवादी पार्टी करे तो वो भजन कीर्तन कर रही है ना? दर्शक सुन रहा है सर, दर्शक तय करेगा कौन क्या कर रहा है। कोशिश तो बहुत की थी सर, कहाँ टक्कर दे पाए बीजेपी को? मतलब वो जनेऊ दिखाया गया था, वो गोत्र बताया गया था, और वो मंदिर दौरे राहुल गांधी के एक जमाने में कितने ज्यादा होते थे सर। खूब उनकी यात्राएं होती थी मंदिर, है ना सर? रोमाना जी देखिए, भाजपा को आज जिस पिच से पैदा हुए ना, उसी पिच के अंदर गाड़ देते हैं यहीं पे बैठ के। अजय आलोक जी से एक बार मैंने कहा था, बड़े सनातनी बन रहे थे, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पूछे थे, आपका ही शो था, इन्होंने नहीं बता पाए थे। तो ऐसे कालनेमी सनातनियों से हम सनातन सीखेंगे क्या? ये तो नकली ढोंगी लोग हैं। सनातन इनके बाद आया है क्या? नहीं सर, कौन से लोगों से फिर सनातन सीखा जाएगा सर? उन कालनेमियों से सनातन सीखेगा देश जो सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा देकर कहते हैं कि राम ही नहीं है, राम काल्पनिक है सर। मैं क्या बताऊं? नहीं, एक सेकंड, पहले आप मुझे बता दीजिए, अभी आपने बैठे बैठे यहाँ कह दिया कि जो ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं गिना पा रहा है वो कालनेमी है, और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। पहले बताइए मुझे वो क्या है? वो कालनेमी है या नहीं? अब मैं आपको वही बता रहा हूँ। एतद् देश प्रसूतस्य सका साक्षात् जन्मना स्वम स्वम चरित्रम पृथिव्याम सर्व मानवा। अपने अपने चरित्र से पृथ्वी के सभी मानवों को जो शिक्षा देता है वो सनातन है। जाके मंदिर में पूजा कर लेना, मस्जिद में कालनेमी की डेफिनेशन पूछ रही हूँ आपसे, सनातन की डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने हलफनामा दिया कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, वो कौन है? वो कालनेमी है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का जज, यह सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के उस जज को बुलाइए, सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों को बुलाइए, उनके साथ बैठ के डिबेट करिए, फिर सवाल जवाब करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी थी, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जानना चाह रही हूँ। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी की सरकार थी, तो आप कह दीजिए हाँ वो कालनेमी वाला काम आपकी राज में हुआ था, कह दीजिए सर, स्वीकार कीजिए। शाबाश। सवाल पूछिएगा भाजपा से, ये देश संविधान से चलेगा, सनातन से चलेगा, इस्लाम से चलेगा, किससे चलेगा देश? देश कहां से चलेगा बताइए? आप बताइए, कैसे चलेगा देश? सर ये देश तो संविधान से ही चलेगा। तो संविधान से मैं तो इसीलिए पूछ रही थी सर, समाजवादी वाले संविधानवादी कहते थे, आज सनातनी बता रहे हैं अपने आप को। आप लोग जो है वो जनेऊ दिखाकर, गोत्र बताकर पूरी कोशिश कर चुके हैं सर। आपका जो पूरा का पूरा वो प्रयास था वो फ्लॉप हो गया सर। अब आज यहाँ पर कालनेमी आप अजय आलोक को गिना रहे हैं। मैं तो पलटकर आपसे पूछ रही हूँ सर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, वो कालनेमी है या नहीं? बस इतना पूछ रही हूँ, यही सवाल है, 4 बार दोहरा चुकी हूँ, इसका जवाब बता दीजिए। हम आपको कुछ कहे हैं, कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। तो लोग राजनीति कर रहे हैं, अजय आलोक जैसे कालनेमी, इनकी पार्टी जैसे फिर से आप कह रहे हैं बिल्कुल संयम दिखा रहे हैं सर, संयम में आ नहीं रहे। अरे संयम क्या संयम दिखा रहे हैं? आप बताइए कांग्रेस पार्टी संयम है? किसी को जनेऊधारी बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा था सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी को कालनेमी क्यों न कहा जाए सर? कांग्रेस पार्टी कालनेमी थी ना? बताइए मुझे, बताइए। कांग्रेस पार्टी कालनेमी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु श्री राम को काल्पनिक करार दिया था। कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने कहा था, मतलब कांग्रेस कालनेमी है सर? कि मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के में न सनातन जलेबी बना रहे हैं, न इस्लाम न कोई जलेबी धर्म बना रहे हैं, दखलंदाजी। जलेबी। अरे जलेबी आपको खाने का शौक है, भाजपा दफ्तर जाइएगा, बढ़िया जलेबी मिलेगी। नहीं। अरे सुनिए, ये जो धर्म की बात हो रही है ना, अजय आलोक से जरा धर्म के लक्षण पूछ लीजिए। रुको जरा, सबर करो। के श्लोक बना के आ गए, जनता को छल लेंगे, छात्रों को छल लेंगे, रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे, लेकिन सनातन का पाठ जरूर पढ़ाएंगे। सनातन हर बच्चा देश के लिए समर्पित है, अपने घर के लिए समर्पित, मातृभूमि के लिए समर्पित है, लेकिन भाजपा रोजगार दे नहीं पा रही है, पेपर देने नहीं दे पा रही है। अरे भाई, आज भाजपा ने बता दिया, चोर भाजपा चोर। संजीव ठीक है, याद रखिए, संजीव जी को ले आते हैं। माथा पे लिखवा लीजिए सी। संजीव जी अच्छा एक एक लाइन बोल दें कि ये अयोध्या को प्रभु श्री राम की नगरी मानते हैं। आपके डिबेट का 25 मिनट होने को जा रहा है, जवाब लेते 30 मिनट जवाब लेते। तीनों में से एक ने नहीं बोला। ठीक है। मैंने बोला था तीनों बोल दें अनुराग कि श्री कृष्ण जन्मभूमि अनुराग स्थान के लिए बढ़ेंगे, नहीं बोला। ठीक है, तो ये ढोंगी पाखंडी, इन लोग से क्या बहस करना है? अभी भी बोल दो। आपको वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी बोल के दिखा। नेमी उनको बोलते हैं जो मंदिर में चढ़ावा चोरी होते हुए देखते रहते हैं प्रभु राम के यहाँ। वो हमने पकड़ा उनको, हमने आवाज उठाई, तब ये उठे। दूसरी बात, जवाब नहीं देंगे। हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो प्रभु से उनका तो, अरे भैया मंदिर इनको अभी याद नहीं है, हम तो बड़े बड़े मंदिर इटावा में के दर्शन मंदिर बना रहे हैं। कमाल की बात करते। प्रभु श्री राम की भूमि राम जन्मभूमि है कि नहीं? आपके अंदर में अगर घर में आप बैठेंगे, यहाँ पे याद करेंगे तो प्रभु आपको यहाँ याद आएंगे, प्रभु यहाँ प्रकट होंगे। अगर गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी कुटिया में कैलेंडर टांगता है, कैलेंडर में प्रभु की फोटो होती है, उसके अंदर में प्रभु राम को देख लेता है। इसलिए आपको कम से कम प्रभु को समझने की जरूरत है। अच्छा, हमको सिखा दिया है कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हाँ जी। और राजनीति मेरे जो धर्म में आस्था का विषय है। प्रभु जब ऑर्डर आया कि भव्य मंदिर बनेगा, तो भव्य मंदिर हम भी होते तो इतना ही भव्य मंदिर बनता, शायद इससे अच्छा बनता। और कम से कम आप सोचिए, अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय फिर से कोई दलील दे दी जाती प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। उनके एक मिनट सुने, अरे बोल तो रहा हूँ, अब जवाब नहीं दे, रनिंग कमेंट्री करेंगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं जवाब उसी का दे रहा हूँ, आप बोल पड़े। इस देश के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, उनमें बहुतेरों के मन में ये बात है कि साहब आप लोग जो दावा करते हैं कि साहब देखो बीजेपी का राज है, मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, समाजवादी पार्टी होती तो ऐसा थोड़ा ही होता। तो लोग पलट कर ये कह रहे हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता होती तो मंदिर ही नहीं होता ना, तो मंदिर ही नहीं होता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लोग ये सोच रहे हैं, फिर कहां आप लोग जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, लोग आप लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु कण कण में है, प्रभु मंदिर में है, उन्होंने देखा, सोचा, प्रभु के चरणों में रहते हैं, पता चला वहां चोरी हो रही है, तो प्रभु की आवाज किसने उठाई? प्रभु राम के वहां पे चढ़ाव चोरी हो रही है, तो श्री अखिलेश यादव जी ने। तो भक्त कौन हुआ? श्री अखिलेश यादव जी हुए ना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सनातनी बताइए आप, अब आप बड़े सनातनी वाला सर्टिफिकेट आप अपने आप को दिए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि वोटर मानेगा आपको सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा सनातनी, या नहीं मानेगा? कहने के लिए मजबूर तो होना पड़ गया आपको, सनातनी इज इक्वल टू समाजवादी। सवाल तो यही है ना, कोई बात। 45 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमाम हिंद कहा गया। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी। प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। सच जिनके होठों पे कभी आई नहीं राम की बोली, बोली वही राम पे बोली। जिनके होठों पे कभी आई नहीं राम की बोली, बोली वही राम पे बोली। राम मंदिर के लिए जिसने अपनी जेब ना खोली, बोली वही चोरी पे बोली। इनके दावों की दशा, चापुली उसी का नशा, और कुर्सी की प्यास है। पॉलिटिक्स थर्ड क्लास है, हाँ कसम से पॉलिटिक्स थर्ड क्लास है। कहाँ जाएं फिर हम?
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।